सिंध हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से सिंध के तमाम दरगाहों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अभी रुक करते हैं कराची, जहां अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार भी 10 दिन के लिए बंद किया गया। वहां से हमारे नुमाइंदे अनवर बुजदार मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि दरगाह को बंद किया गया। गद्दे नशीन का क्या कहना है। जी अनवर बुजदार, आगाह कीजिएगा हमें। जी अफरोज़, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी दरगाह पे मौजूद हूँ। अब्दुल्ला शाह गाज़ी दरगाह जो है ना, अक़ीदतमंदों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से 10 दिन के लिए जो भी सिंध में छोटे बड़े दरगाह थे उनको मुकम्मल बंद कर दिया गया है कोरोना की तीसरी लहर की हवाले से। तो जब मेरी बात हुई यहाँ पे गद्दी नशीनों की, तो गद्दी नशीनों का यही कहना है कि जो दरगाह है ना उनको मुकम्मल सिंध हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया है। दूर दराज से अक़ीदतमंद आ रहे हैं, उनको दरगाह के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। गद्दी नशीनों का यही कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो भी दरगाह हैं सिंध में छोटे बड़े, उनको जो है ना SOPs के तहत खोल दिया जाए, ताकि दूर दराज से जो भी अक़ीदतमंद आएँ वो दरगाह की ज़ियारत करें और जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी उनकी हो जाएँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अप्रैल माह में जो है ना कलंदर लाल शहबाज का जो मेला लगने वाला था वो भी कोरोना की तीसरी वबा के हवाले से उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। गद्दी का ये भी कहना है कि मज़ार का जो एरिया है उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन जो झूले वगैरह हैं उनको रात 12 बजे तक वो खुले रहते हैं। गद्दी नशीनों ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि दरगाह को SOPs के तहत खोल दिया जाए और SOPs का अमल हमें बताया जाए, ताकि हम SOPs के अमल करके अक़ीदतमंदों के उस हवाले से दरगाह में छोड़ें। जी शुक्रिया अनवर बुजदार अपडेट करने का। अब चलते हैं सेवन, जहां हमें आगाह करेंगे काशिफ चन्ना। काशिफ चन्ना, ये हमें बताइएगा कि कलंदर शहबाज के दरगाह को बंद किया गया है, गद्दे नशीन और अकीदतमंदों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ में दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज का रोज़ा, जो कि ज़ायरीन के लिए बंद किया गया है। सिंध हुकूमत के हवाले से दरगाहों को SOPs के हवाले से SOPs के तहत खोला जाए, उर्स मुबारक मनाने का ऐलान किया गया था। जबकि यूटर्न लेने के बाद सिंध के मुख्तलिफ दरगाहें 10 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसमें हज़रत कलंदर लाल शहबाज का भी रोज़ा शामिल है। यहाँ पर ज़ायरीन और सिवन की अवाम बेचैनी का शिकार है। हज़रत कलंदर लाल शहबाज की दरगाह के साथ भिट शाह, बहलिल शाह, गाजी शाह और दीगर दरगाहें भी शामिल हैं। जबकि ज़ायरीन का यही कहना है कि दरगाह को खोला जाए, SOPs तहत मेला लगाया जाए। जी शुक्रिया काशिफ चन्ना आगाह करने का। जो ही गाजी शाह दरगाह को भी कोरोना के बचाव के लिए बंद किया गया। वहां से हमें राजन जमाली अपडेट कर रहे हैं। राजन जमाली, गाजी शाह दरगाह को बंद किया गया, इस हवाले से आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अहकामात के तहत सिंध की सारी दरगाहों को बंद कर दिया है। इस हवाले से दरगाह गाजी शाह को भी बंद कर दिया गया है। दरगाह के बंद होने से यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार जो मिलता था वो भी बंद हो गया है, और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन हैं वो भी दरगाह को बंद होकर मायूस होकर चले जाते हैं। दरगाह बंद होने से यहाँ के मकामी लोगों का काफ़ी मुआशी नुकसान हुआ है, और दिहाड़ीदार तबका जो यहाँ पर होटलों, दुकानों और दरगाह पर काम करता था, उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। जब हमारी बात यहाँ के दुकानदारों, गद्दी नशीनों और दीगर से हुई थी, उनका यही कहना था कि दरगाह गाजी शाह समेत जितनी भी सिंध की दरगाहें हैं, हुकूमत की जानिब से इनको बंद करना समझ से बाहर है। और शहरों में तो बड़ी बड़ी मार्केट्स और बाज़ारें खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ खुदा के वलियों की मज़ारें जो हैं उनको बंद करना हुकूमत की ये बात समझ से बाहर है। इन लोगों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि दरगाह गाजी शाह को SOPs के तहत खोला जाए, ताकि यहाँ के लोगों का मुआशी कत्ल ना हो सके और आने वाले ज़ायरीन भी दरगाह में ज़ियारत कर सकें। जी शुक्रिया राजन जमाली अपडेट करने का।